जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, आज एक कमेंट के अनुसार आपको ये प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। किसी ने पूछा है कि राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो कौन सा धनुष था, उसका क्या नाम था, कहाँ से आया, और सीता जी ने सहज में ही कैसे उसे खेल खेल में उठा लिया। इस विषय पर आप पूर्ण वृतांत बताइए। चलो साथियों, काफी लोगों ने पूछा था, अब तक मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, आप समझिए, गहराइयां हैं। एक समय की बात है साथियों, न समय गवाते हुए बात को कह रहा हूं यहाँ। एक समय की बात है कि शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती जी, जब परशुराम जी ने मुझसे धनुर्विद्या सीखी थी, प्राप्त की थी, परशुराम जी के गुरु शंकर जी हैं, शिव जी हैं, और परशुराम जी ने शंकर जी से ही सारी विद्या प्राप्त की हैं। शंकर जी के शिष्य परशुराम जी हैं। उस समय शंकर जी ने वह त्रिपुर को जलाने वाला धनुष परशुराम जी को दे दिया। त्रिपुरा को सुर को जलाया था। 3 जो पुर थे वो वरदान से इतने प्रभावी हो गए थे, उनको नष्ट करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था। लेकिन शिव जी ने बड़े प्रयासों के बाद में जैसे तैसे इन 3 पुरों को जलाकर भस्म कर दिया। जिस धनुष से वह बाण चलाए थे वह धनुष यही था जो शंकर जी ने परशुराम जी को दिया था। उसके बाद उन्होंने निवेदन किया था कि शंकर जी से तपस्या करके मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करना चाहता हूं, तो धनुष दीजिए आप मुझे। तो शंकर जी ने यही धनुष दिया था। तो इसी धनुष से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था, विहीन कर दिया था परशुराम जी ने। और अपने पिता के घातक सहस्त्रबाहु को भी इसी धनुष से मारा था। और परशुराम जी ने उस धनुष को ले जाकर राजा जनक जी के आंगन में रख दिया था। और बचपन में सीता जी उस धनुष को लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेला करती थी। दिव्य हैं, हर व्यक्ति पर वो कोई उठा नहीं पाया, वो बचपन में ही उसे घोड़ा बनाकर खेलती थी। क्या दिव्य लीला है। इस व्यवहार से परशुराम जी सीता जी को लक्ष्मी समझने लगे और इसी अभिप्राय से एक एक करके दुर्लभ हुआ धनुष राजा जनक को प्रतिज्ञा पालनार्थ दे दिए। और विद्या ने शिव जी ने धनुष को सीता स्वयंवर में प्रण की जगह यह नियत किया था कि इस भारी धनुष को जो कोई तोड़ेगा उसी के साथ में मैं सीता जी का विवाह करूंगा। साथियों, परशुराम जी समझ गए साधारण पुत्री नहीं है ये, बचपन में धनुष को उठा लेती है, इसे कोई नहीं उठा सकता क्योंकि ये दिव्य है, जरूर ये अवतार है, लक्ष्मी जी का अवतार है। साथियों, सीता जी को वह शिव धनुष घोड़ा बनाकर खेल रही थी। तभी परशुराम जी बोले, जो इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। यह जनक जी से कहा था कि जनक जी उसी से विवाह होगा क्योंकि यह धनुष दिव्य है। साथियों, इसीलिए परशुराम जी के कहने के अनुसार जनक जी ने यह प्रतिज्ञा रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा या डोरी चढ़ाएगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का मैं विवाह करूंगा। और रावण धनुष उठाने चला। तभी सीता जी स्तुति करने पर सभी देवता देवी धनुष पर बैठ गए कि कहीं ये धनुष न उठा सके, क्योंकि रावण उठा लेता तो विवाह हो जाता। लेकिन रावण के में सामर्थ्य कहाँ थी। सभी देवी देवता के अनुसार वह रावण धनुष नहीं उठा सका। और शिव जी ने जो पिनाक धनुष था वो भी परशुराम जी को दिया था। और जो शंकर जी का धनुष था, राम जी ने उस शिव धनुष को अपने बाएं हाथ से
उठाकर तोड़ डाला, बायां हाथ से उठा लिया था, तोड़ डाला। साथ में आपको संक्षिप्त रूप से यह बता रहा हूं, सीता स्वयंवर में राम जी ने वैष्णव धनुष तोड़ा था, वो वैष्णव धनुष था, शंकर जी ने परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने विष्णु जी का जो धनुष शिव जी के पास रखा था, वह जमदग्नि ने लाकर परशुराम जी को दिया, और परशुराम जी ने उधर ये परशुराम जी ने इधर दिया था, शंकर जी नहीं, शंकर जी का जो धनुष था परशुराम जी ने जनक जी को दे दिया था। और ऐसे करके साथियों, इस तरीके से मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, कौन सा धनुष था, कैसे था, किस तरीके से था, और मैं थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूं। शिव धनुष शिव जी ने निमि की 8वीं पीढ़ी में रखा था, उसी पीढ़ी में जनक हुए और सीता विवाह पर वह धनुष तोड़ा। साथियों, ऐसा भी प्रसंग है। तो साथियों, मैंने ये धनुष के बारे में आपको सूचित किया, बताया। अगर किसी को फिर भी कोई शंका है कि शंकर जी का धनुष कैसे आया, तो इस विषय में आप विस्तृत मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे पास में बहुत ही विस्तृत इसके बारे में चर्चा है और लिस्ट है, कहां से आया, कैसे आया। चलिए साथियों, मिलता हूं मैं आपको के पास एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।